अस्पताल एक ऐसी जगह है जहां लोग अक्सर अपने घावों के इलाज के लिए और स्वस्थ होने की उम्मीद के साथ जाते हैं। उन्हें लगता है कि चाहे कोई भी बीमारी हो या बाहरी घाव हो, उन्हें अस्पताल के माहौल में दवा और इलाज से राहत मिलेगी। लेकिन अगर अस्पताल आपके घावों को बढ़ा दे तो मरीज कहाँ जाए? दरअसल ऐसा हुआ है। बिहार के एक अस्पताल में प्रशासन की लापरवाही से चूहों का आतंक इतना ज्यादा बढ़ गया कि चूहों ने इंसान के अंगों को ही कुतर डाला। जहां जख्म भरने चाहिए थे, वहां अब चूहों के दांत चल गए हैं। और बेशर्मी की बात तो देखिए कि घटना के बाद प्रशासन मानने तक को तैयार नहीं है कि लापरवाही हुई है। अधीक्षक डॉक्टर रश्मि प्रसाद कहती हैं कि हम अस्पताल की लापरवाही नहीं मानते, इस मामले में जांच करेंगे। दरअसल पटना NMCH में भर्ती मरीजों के लिए चूहा बड़ी मुसीबत बन गए हैं। आए दिन चूहे द्वारा मरीजों को काटने की घटना सामने आती रहती है। पिछले सप्ताह वहां पैर के ऑपरेशन के लिए आए एक मरीज, जिनका नाम अवधेश कुमार था, उनके पैर की उंगलियों को चूहों ने कुतर डाला। बताया जा रहा है कि मरीज की 4 उंगलियां चूहों ने बुरी तरह कुतर डाली। और साथ ही ये भी बात सामने आई है कि मरीज डायबिटीज से पीड़ित है और उनका एक पैर पहले से नहीं है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डायबिटिक न्यूरोपैथी के कारण उनके दूसरे पैर में भी समस्या आ गई थी। उन्हें अस्पताल के हड्डी रोग के HOD डॉक्टर ओम प्रकाश कुमार की देखरेख में डॉक्टर शंभू कुमार की यूनिट में भर्ती कराया गया। वहां ऑपरेशन होने के बाद हड्डी रोग विभाग के वार्ड में बेड नंबर 55 पर भर्ती किया गया था। और अस्पताल में रात में चूहों द्वारा उनके पैर की 4 उंगलियों को पूरी तरह से कुतर दिया गया। क्या घटना हुआ बाबा? ये शनिवार के रात में पानी चल रहा था 2 या 2:30 बजे। बुखार टूटा, हमको तो नींद टूटा था, जो नींद पड़ गया। और उठ के देखते हैं 5 बजे भोर में, तो देखते हैं कि खून से लपटा हुआ है तकिया। देखें कि चूहा काट के निकल गया। ये काटा था पूरा। कितने पर उंगली को काटा है? तरावा के नीचे काटा है और अंगूठा के बगल में। अस्पताल के डॉक्टरों के मुताबिक चूहों के कुतरने के बाद उनका घाव ठीक होना और भी मुश्किल हो गया है। सर क्या मामला है सर? चूहा अस्पताल में घूम रहा है, वार्ड में भी, जहाँ तहाँ सेमिनार रूम में भी आ जाता है, चैम्बर में भी आ जाता है, सिस्टर लोग के कमरा में चला जाता है, वार्ड में चला जा रहा है। मरीज का तो ऑपरेशन हुआ, अच्छे से सब चीज़ हुआ, लेकिन अब उसको जो है चूहा अचानक उतर दिया, पता नहीं चल पाया। तो चूहा का आतंक तो है ही। इसको कंट्रोल के लिए 2 आदमी को काटा है, मरीज बता रहे 2 आदमी ने काटा। तो एक ही को है, एक के पैर पर चढ़ गया था, एक के हाथ पे है। हाँ चढ़ा है, काटा नहीं है दूसरे को। कुछ महीने पहले आग भी चूहा खा गया था, आग भी लेकर निकल गया था मरीज में। हाँ उस समय भी कुछ हुआ था, लेकिन अब पेस्ट कंट्रोल प्रॉपरली कराना चाहिए। हाँ पेस्ट कंट्रोल, खिड़की दरवाजा सब ठीक कराना होगा, जाली सब ठीक कराना होगा। सुपरिटेंडेंट साहब को कहे हैं कि मैडम ये सब काम करवाइए। यही है ऐसे कंट्रोल ठीक है, मरीज ठीक है, मरीज का ड्रेसिंग हो गया है, बहुत ज़्यादा नहीं कुतरा है, थोड़ा सा डैमेज है, ऐसे ठीक है। बता दें 8 महीने पहले भी मृत मरीज के चूहों द्वारा आंख खाने की बात भी सामने आई थी। घटना NMCH में 8 महीने पहले हुई थी और चूहों के द्वारा मृत शख्स की आंख खाने के बाद हंगामा भी खूब हुआ था। मृतक के परिजनों ने अस्पताल कर्मियों पर आंख निकालने का आरोप लगाया था। इसके बाद गठित जांच ने आंखों को चूहे द्वारा कुतरे जाने की बात कही। हालांकि अब इस मामले के बाद स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली को लेकर सियासी घमासान भी मचा हुआ है। नहीं देखिए, तेजस्वी जी ने जो कहा, अगर आप उनके ट्विटर, उनके सोशल मीडिया पोस्ट को देखें या उनके बयान को देखें, ऐसा नहीं है कि एक अलग घटना हुई है। एक ट्रेंड है, एक प्रवृत्ति है कि स्कूटी पे अपने पिता को ले जा रही है, एम्बुलेंस नहीं मिला। बिहार के चूहे, मतलब धन्यवाद हो नीतीश जी की सरकार का, बिहार के चूहों में मैं समझता हूं अपार क्षमता विकसित हुई। वो कई कभी शराब पी जाती है, वो पुल गिरा देती है। भाई चूहे हैं या ये डायनासोर हो गए यहाँ? तो ये जो चूहा डायनासोर बना है यहाँ, उसके पीछे क्या कारण है? कारण ये है कि सरकार नाम की चीज नहीं है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, बीते कुछ घटनाक्रम को मैं देखूं तो मैं ये कह सकता हूं
कि नीतीश जी को संभवतः पता भी है या नहीं, उन तक चीजें पहुंचती भी हैं या नहीं। अगर ये है तो चिंता का विषय है, और अगर इंफॉर्मेशन पहुंचती है फिर भी ये हालात है, ये उससे बड़ी चिंता का विषय है। अरे जिस अब वैसे लोगों के बारे में क्या बात करना जिनके राजकाज में आप ही मीडिया के साथी यही लिखा करते थे और यही बोला करते थे कि पीएमसीएच में रुई और सुई नहीं। तो जिन लोगों ने ऐसी व्यवस्था राज्य के अंदर खड़ी कर दी थी, उनके किसी भी टिप्पणी करने पे मैं नहीं समझता हूं कि मुझे आज टिप्पणी करनी है। हाँ, यदि व्यवस्था में कहीं से कोई शिकायत मिलती है तो उसको ठीक करने का काम हमारा है, हमारी जिम्मेवारी है। हम उन व्यवस्थाओं को ठीक कर रहे हैं। मैंने जो उदाहरण दिया, क्या राजद के कार्यकाल में लोग सोच सकते थे? अभी मेरे पहले कुछ महीनों के लिए जो नेता प्रतिपक्ष स्वास्थ्य मंत्री थे, क्या किया उन्होंने बिहार में? कहीं अस्पताल बनाया क्या? कहीं लोगों को रोजगार दिया क्या? स्वास्थ्य विभाग में नियुक्तियां करवाई क्या? कुछ नहीं किया सिवाय भाषण देने के। और आज भी अब चुनाव नजदीक आया है तो भाषण दे रहे हैं। और मैं तो बार बार कहता हूं तेजस्वी यादव जी को, किसी भी खुले सार्वजनिक मंच पे आके आप मुझसे बहस कर लीजिए कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को किस तरीके से हम लोगों ने ठीक किया है। और बीच में 1.25 साल आपको मौका मिला था और 1.5 साल आपके बड़े भाई को मौका मिला था। आप उसका भी आंकड़ा लाके दीजिए और हम भी बताते हैं कि बिहार में किस तरीके से काम हुआ और 1990 से 2005 तक क्या स्थिति बना दिया था इन लोगों ने बिहार में स्वास्थ्य सेवा का, वह भी एक एक चीज मैं सामने आके बताऊंगा। मैं पुनः आपके माध्यम से तेजस्वी यादव जी को कहता हूं, किसी भी खुले और सार्वजनिक मंच पे आके वो बहस कर लें। ये पीछे में बयान क्यों देते हैं? सामने आके बयान दे, हिम्मत है तो। ये पीछे में आप लोगों से बयान देते हैं। तेजस्वी यादव जी को यदि हिम्मत है तो वो सामने आके बयान दे। मैं उनके हर बयान का जवाब देने के लिए तैयार हूं।